अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपनी फ्लटर की फर्स्ट ऐप बनाई थी जिसमें हमने सिंपली जो है वो एक इमेज को डिस्प्ले करना सीखा था। इसके साथ साथ मैंने आपको मटेरियल ऐप, स्कैफोल्ड, सेंटर और इमेज विजेट्स के बारे में बताया था। इसी तरह हमने एसेट इमेज और नेटवर्क इमेज के बारे में भी पढ़ा था। नेटवर्क इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, लेकिन जब हम एसेट इमेज यूज करते हैं तो हम सिंपली उसी इमेज को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं और फिर अपनी ऐप में कहीं भी यूज करना चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपने हमारी फर्स्ट ऐप वाली फ्लटर की वीडियोस नहीं देखी तो जाएं सबसे पहले हमारी वो वाली वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बताया है कि हम फ्लटर में एप्स कैसे बनाते हैं। उसके अलावा स्कैफोल्ड, मटेरियल ऐप, सेंटर और इमेज विजेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये होते क्या हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं फ्लटर में। अब हम अपनी फ्लटर की जो है वो सेकंड ऐप बनाएंगे जिसमें हम जो है वो एक लॉगिन पेज का खूबसूरत सा यूआई डिजाइन करेंगे। मैं आपको डिफरेंट विजेट्स के बारे में बताऊंगी जैसे कि कंटेनर, रो, कॉलम और इसी तरह हम जो है वो हार्ट रीलोड और हार्ट रीस्टार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वो लॉगिन स्क्रीन है जो हम अभी डिजाइन करेंगे। इसको डिजाइन करने से पहले हम जो है वो कुछ विजेट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि कंटेनर, रो, कॉलम, क्योंकि इन्हीं विजेट्स को यूज करके हम जो है वो अपनी ये लॉगिन स्क्रीन जो है वो बनाएंगे और इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम फ़ॉन्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं अपनी फ्लटर की ऐप में। चलिए हम अब देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं अपने कोड में जो जो चेंजेस करती हूँ, जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करती हूँ या फिर ऐप बार में कुछ भी चेंजेस करती हूँ, जैसे कि ऐप बार का कलर चेंज करती हूँ या फिर ऐप बार में जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो चेंज करती हूँ, और यही चेंजेस मैं रन टाइम में स्क्रीन पर देखना चाहती हूँ तो उसके लिए हम स्टेटफुल विजेट्स यूज करेंगे। हमारे पास टू टाइप्स के विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस विजेट्स एंड स्टेटफुल विजेट्स। चले अब मैं आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स के बारे में कुछ डिफरेंसेस बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास स्टेटलेस विजेट्स वो विजेट्स होते हैं जिनकी हमारे पास स्टेट चेंज नहीं होती। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। हमारे पास कांस्टेंट को एक बार जो वैल्यू असाइन की जाती है उसकी वही वैल्यू थ्रू आउट द ऐप सेम रहती है, उसकी वो वैल्यू चेंज नहीं होती। और हमारे पास जैसे कि स्टेटफुल विजेट्स है, तो स्टेटफुल विजेट्स वो विजेट्स होते हैं जिनकी स्टेट चेंज होती रहती है। इसके एग्जांपल ऐसे ले ले जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। हम एक बार वेरिएबल्स को अगर वैल्यू असाइन करते हैं तो हम अपनी ऐप में वो वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स की। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो वंस अ स्टेटलेस विजेट इज बिल्ड, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास कंटेनर, टेक्स्ट, आइकन, इमेजेस वगैरह। और इसी तरह हमारे पास स्टेटफुल विजेट्स में है जैसे कि कैन बी मॉडिफाइड। सो स्टेटफुल विजेट्स रीबिल्ड व्हेन अ स्टेट चेंजेस। तो जब हमारे पास स्टेटफुल विजेट्स की स्टेट चेंज होती है तो विजेट्स जो है वो रीबिल्ड होते हैं और हम अपनी अभी जो चेंजेस हम करते हैं वो हम यूआई में देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बटन्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड हो गए, तो हम इनमें जो जो चेंजेस होती हैं तो हम जो है वो फिर यूआई में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पॉइंट है दैट यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद स्टेटलेस विजेट्स, एंड इसी तरह हमारे पास है फॉर स्टेटफुल विजेट्स दैट यूजर कैन इंटरेक्ट। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है दैट दे डोंट स्टोर एनी रियल टाइम डेटा। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास शेयर बटन होता है। हम शेयर बटन इसलिए यूज करते हैं कि हमें कोई भी एक स्पेसिफिक चीज जो होती है उसको शेयर करना होता है। तो शेयर बटन अपने पास ये स्टोर नहीं करता कि मैंने कितने लोगों को ये चीज शेयर कर दी है, मतलब मैंने 10 लोगों को ये चीज शेयर की है या मैंने 20 लोगों को ये चीज शेयर की है। नहीं, वो सिंपली अब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो सिंपली वो जो भी चीज होती है उसको जो है वो सिंपली शेयर कर देता है। अब हमारे पास आ जाता है स्टेटफुल विजेट। तो दे स्टोर रियल टाइम डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंगली। जो टास्क ये परफॉर्म करता है तो ये वही डेटा जो है वो अपने पास स्टोर करता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास लाइक बटन होता है। जैसे कि आप जब कोई भी पोस्ट हो गई उसको जब लाइक करते हैं तो सबसे पहले तो उसका कलर चेंज होता है, एंड सेकेंड थिंग इज कि हमारे पास वो वैल्यू जो है वो बाय 1 इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो अपने पास वो वैल्यूज स्टोर कर रहा है
कि कितने लोगों ने जो है वो लाइक कर लिया है। तो ये हमारे पास स्टेटफुल विजिट की एग्जांपल हो गई। आई होप सो कि आप लोगों को स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स की समझ आ गई होगी। लेकिन इन केस अगर आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है और आपने स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट रीलोड और हार्ट रीस्टार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।